नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद जाटावत, मोटिवेशनल स्पीकर, हार्डवेयर इंजीनियर। मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मोस्टली फॉर द स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी है, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। कई बंदे मेरे को रिकमेंड करते हैं, कई बंदे कमेंट्स आता ही है कि भैया कि हम अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, हम ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई के अंदर हमारा ध्यान लगे, हम पढ़ाई पे ध्यान दें। हैं, हमारे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे को कुछ समझ नहीं आता है, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। उस चीज़ के लिए हमें करना क्या होगा। आज इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के लिए है। और अगर इस स्टूडेंट इस वीडियो को देख लिया तो बता रहा हूँ आज के बाद में वो कभी फेल होगा ही नहीं अपनी लाइफ में। देखो, फर्स्ट बात मेरी ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, फिर भी आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और आप ये समझ नहीं पा रहे हो, बोर हो रहे हो पढ़ते पढ़ते, आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बोर हो रहे हो हैं, आपका मन नहीं लग रहा, आप 2 मिनट बैठ जाते हो, 1 घंटे बैठते हो पढ़ने के लिए, तो सोचता रहे यार बहुत पढ़ लिया आज तो काफ़ी है, आप नहीं पढ़ा जाएगा। उसकी आज हमारे को जड़ पे पूछना है कि एक्चुअल में उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह को हमें पकड़ना है कि उसकी आखिर इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, सक्सेस हासिल में नहीं हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा, इसकी वजह क्या है। इस चीज़ के बारे में लगभग अभी 1-2 सेकंड पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। जी हाँ, वजह, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सबसे मेन इसकी प्रॉब्लम है कि हमारे पास वजह नहीं है। अगर कोई भी काम ले लो, आप स्टडी से रिलेटेड नहीं ले रहा, मैं पढ़ाई से रिलेटेड नहीं ले रहा, आप अपनी लाइफ का कोई भी काम ले लो, अगर आपके पास उस काम को करने के लिए वजह ही नहीं होगी तो आप वो काम करोगे क्यों। समझ रहे हो कि उस काम को करने के लिए हमें उसकी वजह को जानना ज़रूरी है। अगर वजह होगी उस चीज़ काम को करने की तो हम वो काम करेंगे, और उस काम करने की हमारे पास कोई वजह ही नहीं होगी तो उस काम को हम क्यों करेंगे। वो काम हम कभी नहीं करेंगे जिसकी कोई वजह ही नहीं है। आप एक रिलेट करो, आप एक इमेजिनेशन करो, इमेजिन करो। मैं आपको एक स्टोरी पर रिलेटेड ये बात बताता हूँ। आप एक रेगिस्तान में चले गए, रेगिस्तान में बहुत अंदर तक चले गए, बहुत अंदर तक पहुँच गए। अंदर तक जाने के बाद में, रेगिस्तान के अंदर तक जाने के बाद में आप वहाँ पे खो गए। समझ रहे हो, आप वहाँ पे गुम हो गए। गुम होने के बाद में आपको दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई ऐसी, तो आपको वहाँ पे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, आप प्यासे हो, आप इधर भटक रहे हो, उधर उधर भटक रहे हो पानी की प्यास में कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, बट आपको कहीं पे भी पानी नहीं मिलता है। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन अब हालत इतनी बुरी ख़राब हो जाती है, इतनी बुरी हालत पड़ जाती है कि गला सूखने लग जाता है, चेहरा सूखने लग जाता है, मुंह सूखने लग जाता है, पेट सूखने लग जाता है, आपको अंदर पेट में कुछ भी नहीं है, आप प्यास बुझाने का आपका कोई भी ज़रिया नहीं है। अब आप क्या करोगे, मैं बताऊँ क्या करोगे। आप उस टाइम पे टॉयलेट, अब हम उस टाइम पे टॉयलेट पिएंगे। टॉयलेट सुनने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बहुत लोगों की बायोग्राफीज, स्टोरीज निकाल के देख लो, पहले की जो लोग, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कई लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा बहुत लोगों ने किया है कि उन्हें अपना टॉयलेट पीना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास वजह थी। वजह क्या थी? प्यास, और उसका लाइफ, दैट और लाइफ का फैसला उनके हाथ में था उस टाइम पे, इसलिए उनको वो करना पड़ा। अगर मैं अभी किसी को बोल दूं कि आपको टॉयलेट पीना है, कोई पिएगा? नहीं पिएगा। क्यों पिएगा? क्योंकि वजह ही नहीं उस चीज़ की, तो वो उसको ऐसा काम क्यों करेगा। एग्जैक्टली यही होता है आज की स्टडी में, आज के एजुकेशन में यही हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास उसकी वजह नहीं है। आज हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ लेते रहते हैं। कई स्टूडेंट्स की बात ये होती है कि कई के पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से पाँचों सब्जेक्टों में इंटरेस्ट किसी को नहीं होता।
किसी को 5 में से इंटरेस्ट नहीं होता, कई को 4 में इंटरेस्ट होता है, कई को 2 में इंटरेस्ट होता है, कईयों को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसकी मेन वजह यही है कि वजह नहीं है हमारे पास, पर्पज़ नहीं है उस चीज़ का, हमें उसकी वजह बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हमें एक ऐसी वजह ढूंढनी होगी कि साला हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। आज हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, उस वजह को जान करके हम स्टडी करें तो हम उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर होंगे, उसमें आप हमारे को सक्सेस ज़रूर मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। इसलिए आप आज से जब भी स्टडी करें, जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठे, 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे, आपको एक पर्पज़ लेना है, आपको एक वजह ढूंढनी है कि आज हम स्टडी करेंगे तो आज से हमें स्टडी करना है, तो उसकी वजह क्या ढूंढनी है, किस वजह से हमें स्टडी करना है। तब जाके हमें सक्सेस होने से, हमें उस मंजिल तक पहुंचने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे हमारे पास कोई वजह नहीं होगी, ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है, पर जब तक पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा और ऐसे ही पढ़ते रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी भर। इसलिए आज से ही स्टार्ट कीजिए, वजह ढूंढिए। मैंने स्टडी को लेफ़्ट किया, क्योंकि मेरे पास स्टडी के मतलब एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास में, इसलिए मैंने उस सेक्टर को लेफ़्ट कर दिया। आज मैं ऐसे सेक्टर में हूँ जिसकी मेरे पास वजह है और उस सेक्टर में मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। इसलिए आप भी उसी सेक्टर में ग्रोथ कीजिए जिस सेक्टर में आपके इंटरेस्ट हो और उसकी कोई वजह हो। इसलिए वजह को ढूंढिए और पर्पज़ रखिए कि मेरा मतलब अपना टारगेट है, अपना गोल्स है, टारगेट है, अपने फ्यूचर प्लान्स है, उसको डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद उसके बेस के ऊपर आप स्टडी कीजिए कि अगर हमारे को स्टडी कर रहे हैं तो क्या करने के लिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं या फिर एक बड़ा एजुकेटेड इंसान बनने के लिए कर रहे हैं, या फिर बहुत मतलब अपनी खुद की एक बड़े संस्था खोलने के लिए कर रहे हैं। जो भी आपका पर्पज़ हो वो एक, लेकिन उसके लिए एक वजह ज़रूरी है। आपने जब आप इसकी एक वजह ढूंढ लोगे तो आप कभी भी अपने लाइफ में फेलियर नहीं होंगे, गारंटेड नहीं होंगे। इसलिए वजह ढूंढिए और स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।